चारू के लिए कियारा रोई फूट फूट कर चारू की मौत की जिम्मेदार ठहराया खुद को अभीर। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता के आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जहां अपकमिंग एपिसोड में काफी ज्यादा ड्रामा देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें। चारू की मौत की खबर सुनकर कियारा जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई है। आंखों में आंसू नहीं है, बस एक गहरी चुप्पी उसके चेहरे पर छाई हुई थी। कमरे की हवा भी जैसे भारी हो गई थी और तभी कियारा घुटनों के बल गिर पड़ी। उसके मुंह से निकला सिर्फ एक नाम, चारू। अभीर ने तुरंत उसको उठाया, लेकिन कियारा खुद को संभाल बिल्कुल भी नहीं पाई। वो बस एक ही बात दोहराती रही, नहीं ये झूठ है, चारू कुछ नहीं हो सकती। वो मुझसे वादा करके गई थी, वो नहीं छोड़ सकती मुझे। पूरे पौधार हाउस में मातम सा छा गया। सुरेखा की मौत की खबर के साथ साथ चारू की मौत ने जब जैसे सबका कलेजा चीर दिया। अभीर जो अब तक खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, चारू के आखिरी फोन को कॉल को दोबारा सुनता रहा। उसकी आवाज, उसकी हंसी, उसकी बातें हमेशा के लिए स्मृति बन चुकी थी। उधर दादी सा जो अब तक चारू से नाराज थी, अचानक से बेचैन उठी। उन्होंने अभीर से तुरंत कहा, अगर चारू ऑफिस में है तो मेरी उससे बात कराओ। गुस्से में कुछ ज्यादा बोल दिया था। अब दिल हल्का करना है। अभीर की आंखों में आंसू तैर गए। उसने नजरें झुका ली और एक पल के लिए चुप हो गया। फिर अचानक कियारा उसकी तरफ पलटी और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, सच बता अभीर, मेरी कसम खाकर क्या बता, क्या हुआ चारू को। अभीर ने उसके कंधे पे हाथ रखा, लेकिन कुछ भी नहीं पाया। उसकी चुप्पी ही सब कुछ कह गई। मर गई। कियारा की आवाज कांपी। अभीर ने धीरे से सिर हिलाया। कियारा की चीख ने पूरा पौधार हाउस हिला दिया। चारू कमरे में मौजूद हर शख्स फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन कियारा खुद को भी नहीं संभाल पाई। उसे पंखे से लटकती चारू की तस्वीरें याद आ गई। उसका मासूम चेहरा, उसको किया हुआ वो वादा कि वो कभी उसको छोड़कर नहीं जाएगी। मैंने उससे कहा था कि मैं उसके बिना कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी चली गई। कियारा चिल्ला रही थी। दादी सा जमीन पर बैठ चुकी थी, उनके हाथ कांप रहे थे। मैंने कुछ ज्यादा कह दिया, मैंने माफी तक नहीं मांगी। मैं तो उससे गले से गले भी नहीं मिली, मेरी बच्ची चारू। उधर क्या जो अब तक चारू से ईर्ष्या करती थी, चुपचाप दीवार के सहारे खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो धीमे से बुदबुदाई, शायद मैं ही उन दोनों के बीच में आ गई थी। मैंने ही अभीर और चारू के प्यार को नहीं समझा। मैंने ही तभी तारा भी सामने आई। इसका सब सुनकर सन्न रह गई। नहीं क्या दीदी, ये मत को, शायद गलती मेरी थी उस रात जो मैंने चारू दीदी से कहा हो, क्या उसी वजह से उन्होंने। और एकाएक तारा फूट फूट कर रोने लगी। क्या सच में मेरी वजह से चारू दीदी ने सारा दोस्त लेने लगी? नहीं, अगर किसी की गलती तो मेरी थी। मैं उसके करीब थी, मैं उसकी बहन थी। क्यों नहीं जान पाए कि वो टूट रही है? यहीं पे कमरे में मौजूद हर शख्स खुद को दोषी मान रहा होता है, लेकिन सच्चाई सिर्फ एक थी, चारू अब इस दुनिया में नहीं थी। अभीर ने कियारा को अपने सीने से लगा लिया। पागल, तुम दोनों बहनों तो एक दूसरे की जान थी। चारू ने तुम्हारे लिए कभी कुछ बुरा नहीं सोचा, वो तो हमेशा तुम्हारी फिक्र करती रही है। फिर अभीर ने धीरे धीरे सबके सामने वो सारी बातें खोलनी शुरू की जो अब तक छुपी थी। चारू को ब्लैकमेल किया जा रहा था, किसी ने उसे डराया था, धमकाया था कि अगर वो सच्चाई सामने लाई तो पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसने सब कुछ चुपचाप सहा, लेकिन सिर्फ हमारे लिए। सुनते ही अभीर फूट पड़ा। मैंने कुछ नहीं समझा, सिर्फ अपने गुस्से में उसे अकेला छोड़ दिया। अभीर आगे बोला, और सुरेखा की मौत भी कोई हादसा नहीं, कोई है जो हमारे पूरे परिवार को खत्म करना चाहता है। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। क्या? कियारा की आवाज कांपी। अभीर ने सर झुकाते हुए कहा, हमारे दुश्मन बहुत करीब है। हमें सिर्फ चारू के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी लड़ना होगा। उसी रात अभीरा ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। अब कोई भी जापान नहीं जाएगा। उसने कहा, हम सब यहाँ एक साथ रहेंगे। गोयनका हाउस वापस आएगा। अपने देश, दक्ष की पढ़ाई, रूही की परवरिश सब यहीं पे होगी। अब हमें साथ साथ रहना है, कोई भी बिछड़ना नहीं चाहिए। और अगले ही दिन जापान से कॉल किए गए। रूही को सब बताया गया। दक्ष को वीडियो कॉल पर बात हुई। दक्ष बेटा, हम इंडिया आ रहे हैं तुम्हारे लिए। चारू दीदी की आखिरी ख्वाहिश थी कि हम लोग सब साथ रहें। रूही रोते हुए बोली, मैं आ रही हूँ, बस एक बात का वादा करो मम्मी, कोई और नहीं जाएगा मुझसे दूर। उधर अभीर अकेले बैठा था चारू की तस्वीर के सामने। उसकी आंखें लाल थीं। क्यों गई तुम? क्यों कुछ नहीं बताया? मैं तुम्हारा हीरो था ना? और तस्वीर के पास रखी चारू की डायरी धीरे से गिर पड़ी। अब कहानी एक नई दिशा से आगे बढ़ चुकी है। चारू और सुरेखा की मौत के पीछे क्या कोई गहरा राज है? क्या कोई तीसरा शख्स है जिसने ये सब कुछ, ये सब प्लान किया है? और क्या जब गोयनका परिवार लौटेगा तो कोई और मौत इस रहस्य पर्दा हटाएगी? जानने के लिए देखते रहिए ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को
लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।